हाय डिवाइन फैमिली, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे आप लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं, डिवाइनली ब्लेस्ड हैं, टोटली सेफ हैं, सिक्योर हैं। आप सबके लव्ड वंस टोटली सेफ हैं और सिक्योर भी हैं। सो फ्रेंड्स, ये एक एनर्जी चेक रीडिंग है। देखते हैं आपके लिए एंजल्स क्या बताना चाह रहे हैं, कौन से ऐसे मैसेजेस हैं जो डिवाइन एनर्जीज आप तक पहुंचाना चाहती हैं। लेट्स सी क्या मैसेजेस आ रहे हैं मेरे कलेक्टर्स के लिए। कौन सी ऐसी बात है जो उनको पता होनी चाहिए, कौन सी ऐसी बात है जो उनके नॉलेज में होनी चाहिए। मेरे कलेक्टिव्स के लिए क्या मैसेज आ रहा है? या ओके, डियर एंजल्स, मेरे कलेक्टिव्स को क्या मैसेज देना चाह रहे हैं आप? ओके डियर एंजल्स, मेरे कलेक्टिव्स को आप क्या मैसेज देना चाह रहे हैं? मेरे कलेक्टिव्स के लिए क्या मैसेज आ रहा है? ओके, और कोई मैसेज? इज देयर एनी अदर मैसेज जो मेरे कलेक्टर्स को पता होना चाहिए? क्या मैसेज है जो मेरे कलेक्टर्स को पता होना चाहिए? क्या मैसेज है जो मेरे कलेक्टर्स को पता होना चाहिए? क्या मैसेज है जो मेरे कलेक्टर्स को पता होना चाहिए? डियर एंजल्स, प्लीज़ मैसेज प्रोवाइड करिए। ओके, क्या मैसेज है जो मेरे कलेक्टर्स को पता होना चाहिए? Any other message? Okay. Any other message? Is there any other message? और कोई बात और कोई मैसेज जो आप देना चाहते हैं मेरे कलेक्टर्स को? ओके, या राइट। सो बॉटम की एनर्जी आ रही है 4 ऑफ कप्स रिवर्स। ओके, सो पास्ट में हो सकता है आप जिन चीज़ों को नज़रअंदाज कर रहे थे ना, आप उनको महत्व देते हुए मुझे दिख रहे हैं। ओके, आप उन चीज़ों को इम्पोर्टेंस देते हुए मुझे दिख रहे हैं। ये बॉटम की एनर्जी है, ये मेन एनर्जी है। ओके, सो देखते हैं क्या मैसेज देना चाहते हैं एंजल्स आपको। राइट, ओके, मैं एक बार कार्ड्स अरेंज कर देती हूँ, फिर मैं आपको बताती हूँ कि क्या एग्जैक्टली यहाँ पे मैसेज आ रहा है आपके लिए। ओके, राइट। सो यहाँ पे जो एनर्जी आ रही है वो कुछ फोकस्ड वाली एनर्जी आ रही है। हो सकता है आप कहीं फोकस कर रहे हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा आप कीनली किसी पर्टिकुलर चीज़ पर बहुत ज़्यादा फोकस्ड हैं। ओके, या तो आप अपने फाइनेंसेस पर फोकस कर रहे हैं। हो सकता है आपके धन की स्थिति अभी उतनी अच्छी नहीं है जितनी आपने एक्सपेक्ट करी थी। हो सकता है आपका धन अभी बहुत स्लो गति के साथ बढ़ रहा है। ओके, तो आप अपने धन को बढ़ाने पर फोकस कर रहे हैं, अपने वर्क पर, अपने करियर पर फोकस कर रहे हैं। राइट, एंड मुझे दिख रहा है कि आप अपने हैप्पीनेस पर भी फोकस कर रहे हैं। ठीक है, उन चीज़ों पर आप फोकस कर रहे हैं, उन चीज़ों पर आप पूरी तरह से अपना ध्यान केंद्रित कर रहे हैं जिन चीज़ों में आपको खुशी मिलती है, जो आपको पूर्णता का आभास कराते हैं। ठीक है, जो आपको कंप्लीट फील कराते हैं, आप ऐसी चीज़ों पर फोकस्ड हैं। ओके, सो ये कुछ एनर्जी आ रही है। और मुझे ये भी दिख रहा है कि पास्ट में हो सकता है जिस रिजेक्शन की मैं बात कर रही हूँ, हो सकता है पास्ट में आपने कोई ऐसा ऑफर रिजेक्ट किया था जिसको आप अब एक्सेप्ट कर रहे हैं। आप उस ऑफर की अहमियत समझ रहे हैं। आपको ये पता चल रहा है कि ये जो कुछ भी ऑफर था ये आपको यूनिवर्स की तरफ से दिया जा रहा था। ठीक है, यूनिवर्स आपको ये ऑफर प्रदान कर रहे थे, एंड अब आप उस ऑफर की कीमत समझ रहे हैं। उस जो कुछ भी आपने जिस चीज़ को ओवरलुक कर दिया था, आप उस चीज़ की अहमियत समझ रहे हैं। सो कोई ऐसा पर्टिकुलर पर्सन जिसने पास्ट में कोई रिजेक्शन फेस किया हो सकता है ये आपकी एनर्जी है, या ये आपकी लाइफ में कोई ऐसा पर्सन हो सकता है जिसने रिजेक्शन फेस किया हो। तो वो पर्सन बहुत ज़्यादा लैक वाली मेंटालिटी में थे। उनको ऐसा लग रहा था कि उन्होंने जैसे कि सब कुछ गवा दिया हो, ठीक है, सब कुछ खो दिया हो। सो ये जो कोई भी पर्सन है जिन्होंने आपको रिजेक्ट कर दिया था या आपने उनको रिजेक्ट कर दिया था, कुछ रिजेक्शन वाली एनर्जी थी आप लोगों के बीच में। तो ऐसा कोई पर्सन आपकी तरफ एक्शन लेते हुए मुझे दिख रहे हैं। ठीक है, आपके और इस कनेक्शन के फेवर में कुछ एक्शन लेते हुए मुझे वो दिख रहे हैं। और पॉसिबल है कि आपके बिना उनको बहुत ज़्यादा हरा हुआ फील होता था,
बहुत लॉस वाली एनर्जी उनको फील होती रही है। ओके, ये आपकी एनर्जी भी हो सकती है और ये उस पर्टिकुलर पर्सन की एनर्जी भी हो सकती है। या सो यहाँ पे न्यू लव की एनर्जी भी आ रही है, ठीक है, फ्रेश न्यू स्टार्ट की एनर्जी आ रही है। हो सकता है कुछ पैशनेट न्यू बिगनिंग होने वाली है आपकी लाइफ में, या ऑलरेडी पैशनेट न्यू बिगनिंग हो चुकी है। ओके, तो डिपेंड करता है कि आपकी लाइफ अभी कौन से स्टेज पर चल रही है। हर किसी की जो स्पिरिचुअल जर्नी है वो अलग अलग फेजेस पर होती है। तो किसी की लाइफ में ये चीज़ें हो चुकी होती हैं और किसी की लाइफ में ये चीज़ें होने वाली हैं। ओके, सो टेक इट एज इट रेजोनेट्स फ्रेंड्स। मेरी सारी रीडिंग टाइमलेस होती हैं, ठीक है। जब भी मेरी कोई रीडिंग आपके स्क्रीन पर आएगी तो इसका मतलब है यूनिवर्स आपको वो मैसेज देना चाहते हैं। आपको उस रीडिंग को सुनना है और उसमें कोई ना कोई ऐसा मैसेज है जो यूनिवर्स आप तक पहुंचाना चाहते हैं। ओके, ऑल माय रीडिंग्स आर टाइमलेस। सो मेरी सारी रीडिंग्स कलेक्टिव होती हैं, ठीक है। उसमें कहीं ना कहीं आपके लिए कोई ना कोई मैसेज ज़रूर होता है। ज़रूरी नहीं है पूरी की पूरी रीडिंग आपके लिए हो, और हो भी सकता है कि पूरी रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करे। ओके, सो प्लीज़ डू नॉट फोर्स द रीडिंग। अपने ऊपर पूरी तरह से रीडिंग को फोर्स मत करिएगा, थोपिएगा मत। बट जहाँ कहीं पर भी मेरी रीडिंग आपसे रेजोनेट करे आप उसको कंसिडर कर सकते हैं। और अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करती है तो इसका मतलब है यूनिवर्स आपको ये साइन दे रहे हैं, उस रीडिंग के माध्यम से कोई मैसेज आप तक पहुंचाना चाह रहे हैं। ओके, सो या आपकी लाइफ में हो सकता है कुछ फ्रेश न्यू स्टार्ट हो रहा है। द लवर्स की एनर्जी है यहाँ पे, तो आप डेफिनेटली ट्रू लव एक्सपीरियंस करने वाले हैं। आपका ट्रू लव आपकी लाइफ में आ रहा है। ओके, फ्रेश न्यू स्टार्ट हो रहा है आप लोगों के बीच में। या तो ये आपकी लाइफ में कोई न्यू पर्सन आ रहे हैं, और या फिर कोई ऐसा पर्सन है जो जिनके साथ आपका पास्ट लाइफ कनेक्शन रहा है, ठीक है। आप लोग, हो सकता है आप लोगों के बीच में वापस से एक फ्रेश न्यू स्टार्ट होने वाला है, ठीक है। चीज़ें एक नए सिरे से शुरू होती हुई मुझे दिख रही हैं। या फ्रेश न्यू स्टार्ट, पैशनेट बिगनिंग, ओके, फ्रेश न्यू बिगनिंग। आप दोनों ही मुझे बहुत ज़्यादा क्रिएटिव दिख रहे हैं। हो सकता है आप लोग नेचर लवर्स हैं। बहुत सारी सिमिलैरिटीज़ हैं आप लोगों के बीच में, ठीक है। आप लोग डेफिनेटली नेचर लवर्स हैं। आप लोगों के बीच में हमेशा कोई ना कोई एक ऐसा अड़ंगा, कोई ना कोई ऐसा ऑब्स्टिकल हमेशा रहता है। और अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं तो आप ये मान के चलिए कि आपकी ये जो जर्नी है ये इजी नहीं रहने वाली है, ठीक है। इसमें बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स, बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस और बहुत सारी अड़चने आप लोग हो सकता है फेस करें। ओके, तो ट्विन फ्लेम जर्नी इज़ नॉट एन ईजी जर्नी, इट्स वेरी डिफ़िकल्ट एंड इट्स वेरी टफ। सो ये जो जर्नी होती है ना, ट्विन फ्लेम जर्नी, ये इजी नहीं होती है। किसी प्रकार का कोलैबोरेशन देख रही हूँ मैं, और उस ये कुछ कोलैबोरेशन होता हुआ मुझे दिख रहा है, या कुछ मीटिंग टाइप की होती हुई दिख रही है। हो सकता है ये वर्क रिलेटेड मीटिंग आपकी लाइफ में कुछ होने वाली है, समथिंग टू डू विद मीटिंग। ओके, कुछ मीटिंग होने वाली है, कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन होने वाला है। एंड इस कॉन्ट्रैक्ट के साइन होने से आपकी लाइफ में बहुत सारी सेलिब्रेशंस आते हुए मैं देख रही हूँ, बहुत सारी हैप्पीनेस, बहुत सारी खुशियाँ आपकी लाइफ में, जैसे कोई सेलिब्रेशन लौट आया हो, ठीक है। खुशियाँ आपकी लाइफ में लौट आई हों, इस प्रकार की एनर्जी मुझे यहाँ पे पिक हो रही है। या कुछ कोलैबोरेशन होता हुआ मुझे दिख रहा है, कुछ वर्क से रिलेटेड आप कोई बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट साइन करने वाले हैं, जिसके वजह से आपके जीवन में बहुत हैप्पीनेस आने वाली है। आप कुछ सेलिब्रेट करते हुए मुझे दिख रहे हैं। हो सकता है आप डेट पर जा सकते हैं, या फिर डिनर पर जा सकते हैं, या अपने ट्रू लव के साथ हो सकता है आपकी कोई मीटिंग हो। इस प्रकार की चीज़ें यहाँ पे आ रही है। ओके, आप मुझे बहुत ज़्यादा इंटेलेक्चुअल पर्सन दिख रहे हैं, बहुत इंटेलिजेंट, बहुत क्लियर अपनी बातों को रखने वाले, बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट। एंड आप बहुत अथॉरिटेटिव फिगर हैं, बहुत सम्मानित पोजीशन है आपकी लाइफ में, ठीक है। आप हो सकता है एंटरप्रेन्योर है, एक बहुत बड़ी पोजीशन पर है, आपका खुद का बिजनेस हो सकता है, आप बिजनेस ओनर हो सकते हैं। तो आपके उस बिजनेस में मैं विक्ट्री देख रही हूँ, ठीक है। आपके उस बिजनेस में किसी प्रकार की बढ़ोतरी होते हुए मुझे दिख रही है। आपके एंसेस्टर्स आपकी आपके बिजनेस की डेफिनेटली रक्षा कर रहे हैं। यहाँ पे चैनलाइज मैसेज आया है। या ओके, आप मुझे किसी प्रकार के डाउट में दिख रहे थे अपने बिजनेस को लेकर के, आपके मन में कुछ डाउट्स थे,
ठीक है, कुछ क्लाउडीनेस थी, क्लियर नहीं हो पा रहे थे कि आपको उस बिजनेस में क्या रिजल्ट्स मिलने वाले हैं। हो सकता है आप किसी डाउटफुल सिचुएशन में थे। तो आपको बता दूं, आपको किसी भी प्रकार से डाउट करने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने बिजनेस में बहुत अच्छा करने वाले हैं। ओके, या मुझे यहाँ पे ट्विन फ्लेम की एनर्जी दोबारा से यहाँ पे चैनलाइज हो रही है, दोबारा से यहाँ पे मिल रही है। पॉसिबल है कि आप और आपके जो ट्विन फ्लेम पार्टनर हैं, आप दोनों ही बहुत ज़्यादा स्टबर्न हैं। ठीक है, आप दोनों ही बहुत एक तो आप लोग मिरर करते हैं एक दूसरे को। ठीक है, बिल्कुल एक जैसे ही आप लोगों की एक्टिविटीज़ हो सकती हैं, और आप दोनों बहुत स्टबर्न हैं। ओके, बहुत ज़्यादा स्टबर्न एनर्जी है, बहुत ज़िद्दी एनर्जी है आप दोनों की। और आप दोनों ही जब एक दूसरे के साथ होने के लिए ज़िद पर उतरते हैं तो आप लोगों को कोई नहीं रोक सकता है एक होने से। ओके, तो इस प्रकार की कुछ एनर्जी आ रही है। आपको ये बोला जा रहा है कि जो भी पास्ट में आप लोगों ने फील किया है ना, उन चीज़ों को आपको रिलीज़ करना है। जो भी पास्ट की नेगेटिविटीज़ हैं उनको आपको रिलीज़ करना है, उनसे आपको फ्री होना है। राइट, मुझे पैशनेट बिगनिंग दिख रही है यहाँ। आप लोगों के बीच में हो सकता है बहुत ज़्यादा पैशन है, बहुत अट्रैक्शन है, एक स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन है आप लोगों के बीच में। पैशनेट न्यू बिगनिंग मुझे यहाँ पे दिख रही है। या आप मुझे वो चीज़ें एक्सेप्ट करते हुए दिख रहे हैं। ओके, जो भी चीज़ें आपकी लाइफ में मिसिंग थी, वो चीज़ें आपको यूनिवर्स की तरफ से प्रोवाइड करी जा रही हैं। आप उन चीज़ों का महत्व समझ रहे हैं। ठीक है, जिन चीज़ों को आपने अनदेखा किया था, जिन चीज़ों को आपने ओवरलुक किया था, ठीक है, आप उन ऑफर्स, यूनिवर्स के उन ऑफर्स का आप महत्व समझ रहे हैं। ओके, एंड आप उस ऑफर को, यूनिवर्स की तरफ से जो आपको ऑफर दिया जा रहा है ना, आप उसको एक्सेप्ट करते हुए मुझे दिख रहे हैं। ये चीज़ें आपसे हो सकता है पास्ट में हिडन थी। ये किसी प्रकार का कोई इमोशनल ऑफर भी हो सकता है। ठीक है, बिकॉज यहाँ पे मून की एनर्जी है, तो पॉसिबल है कि ये किसी प्रकार का कोई इमोशनल ऑफर है, कोई फीलिंग से रिलेटेड ऑफर है। हो सकता है ये किसी प्रकार का लव ऑफर हो सकता है, जिसे आप एक्सेप्ट करते हुए मुझे दिख रहे हैं। एंड आपकी विक्ट्री हो रही है। ठीक है, आप डेफिनेटली आपको कुछ क्लैरिटी मिल रही है। राइट, आपको सत्य से अवगत कराया जा रहा है, आपको सारी सच्चाई आपके सामने आ चुकी है। जो चीज़ें आपसे हिडन थी, ठीक है, वो चीज़ें आपके सामने आ चुकी हैं। या आपकी विक्ट्री होते हुए मुझे दिख रही है। पॉसिबल है कि आपका क्राउन चक्र एक्टिव है, आपके इंट्यूशंस में बढ़ोतरी देख रही हूँ मैं, आपके इंट्यूशंस में एक ग्रोथ हो रही है, आपकी इंट्यूटिव पावर्स मुझे बढ़ती हुई दिख रही हैं। या राइट, ओके, यूनिवर्स एक्चुअली आपके साथ न्याय कर रहे हैं। ओके, आप या यूनिवर्स ने आपको एक सेकंड चांस दिया है। ये चैनलाइज मैसेज आ रहा है यहाँ पे। ओके, यूनिवर्स वापस से आपको एक चांस दे रहे हैं, वापस से वो आपको सेकंड चांस दे रहे हैं अपनी खुशियों को जीने के लिए, कंप्लीट फील करने के लिए। तो यहाँ पे ये बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज आया है। 3-3 बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आया है। 3-3 हो सकता है आपको 3-3 दिख रहा हो, 1-3-3 दिख रहा हो, फ्रीक्वेंटली आपको 555 दिख रहा हो। ठीक है, इस प्रकार की एनर्जी आपको दिख रही हो, तो आपकी लाइफ में कुछ मेजर चेंजेस आते हुए मुझे दिख रहे हैं। या लेट्स सी और क्या मैसेज आ रहे हैं आपके लिए, क्या बोलना चाह रहे हैं। या सो आप किसी एक पर्सन के बारे में सोचिए। ठीक है, देखते हैं उनकी तरफ से क्या मैसेज आ रहे हैं आपके लिए, क्या बोलना चाहते हैं वो आपसे। उनके मैसेजेस ले लेते हैं आपके लिए। राइट, देखते हैं वो आपको क्या कहना चाह रहे हैं। एंजल्स क्या कहना चाह रहे हैं, डिवाइन एनर्जीज क्या कहना चाह रही हैं। ओके, डियर एंजल्स, क्या बोलना चाह रहे हैं मेरे कलेक्टिव से। वो जिस किसी के भी बारे में सोच रहे हैं, मेरे कलेक्टिव जिसके भी बारे में सोच रहे हैं, उनकी तरफ से मैसेजेस प्रोवाइड करवाइए। जिस किसी के भी बारे में मेरे कलेक्टिव सोच रहे हैं, उनकी तरफ से मैसेजेस प्रोवाइड करवाइए प्लीज़। ओके, इफ़ आई कुड गो बैक इन टाइम आई वुड हैंडल अस डिफरेंटली। ओके, सो कोई ऐसा पर्सन है जो पास्ट की चीज़ों को बदलना चाहते हैं। ठीक है, पुरानी चीज़ों को वो चेंज करना चाहते हैं। या क्योंकि यहाँ पे मैंने आपको बताया कि पास्ट में हो सकता है उन्होंने कोई ऐसी सिचुएशन थी जिसको ओवरलुक कर दिया था, है ना,
कोई ऐसा ऑफ़र जो यूनिवर्स ने उनको दिया था और उन्होंने उसको रिजेक्ट कर दिया था, या आपने रिजेक्ट कर दिया था, किसी ने कुछ रिजेक्ट कर दिया था। तो फ़िलहाल जिस पर्सन के बारे में आप सोच रहे हैं वो भी कुछ ऐसा ही सोच रहे हैं, वो भी पास्ट की चीज़ों को चेंज करना चाहते हैं। ओके, आई कांट स्टॉप थिंकिंग अबाउट यू, या सो वो आपके बारे में सोचते ही रहते हैं, या सो ये कोई ऐसा पर्सन है जो कंटिन्यू आपके बारे में सोचते रहते हैं। आई विश आई कुड अंडरस्टैंड यू, या सो वो आपको समझना चाहते हैं, ठीक है, उनको समझ में नहीं आता है, कभी कभी आपकी कुछ बातें उनको समझ में नहीं आती हैं, वो आपको ये कहना चाहते हैं। ओके, या you've triggered me, हो सकता है आपने उनको ट्रिगर कर दिया है, या you've triggered me, आपने हो सकता है उनके अंदर जो प्यार था उसको ट्रिगर कर दिया है। ओके, या पॉसिबल है कि आपने इस पर्सन को मैनिफेस्ट किया हो, है ना, आपने इनको ट्रिगर किया है, आपने इनके अंदर जो एक कुछ ऐसी बातें जो इन्होंने आपसे कही नहीं थी, वो बातें ये आपसे बोल रहे हैं, ट्रिगर हो रहे हैं, आपको बोलना चाह रहे हैं। या आई वॉन्ट आउट, सी आई वॉन्ट आउट समथिंग, ये मैसेज आया है, आई वॉन्ट आउट, द वे आई हैव ट्रीटेड यू वॉज रॉन्ग, या सो ये आपसे बोलना चाहते हैं, वो उन्होंने आपको गलत तरह से ट्रीट किया, ठीक है। आई कांट डू दिस राइट नाउ, या सो हो सकता है वो अभी कहीं और बिजी हैं, कुछ अपने वर्क पे बिजी हैं, कुछ ज़रूरी काम है उनके अराउंड, तो अभी फ़िलहाल वो उसमें बिज़ी हैं, तो हो सकता है वो आपको अभी टाइम नहीं दे पा रहे हो, तो ये बात वो आपको बताना चाहते हैं। ओके, ये कोई ऐसा पर्सन है जो पास्ट की करी हुई गलतियों को सुधारना चाहते हैं, ये वापस से उसी समय में जाकर चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं। ये इनके अंदर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एक अर्ज है, एक विश है इनकी, ठीक है, ये चीज़ों को बदल देना चाहते हैं, पास्ट की चीज़ों को बदलने की इनके अंदर एक बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग अर्ज है। ओके, या सो ये मैसेज आ रहे हैं उनकी तरफ से। लेट्स सी और क्या मैसेज है कलेक्टिव्स के लिए मेरे, या ओके, हाँ, सो लेट्स सी मेरे कलेक्टिव्स के लिए और क्या मैसेज आ रहे हैं एंजल्स की तरफ से। ओके, लेट्स फाइंड आउट क्या मैसेज है। ओके, योर हेटर्स आर ऑन फायर, या सो आपके हेटर्स लिटरली दे आर ऑन फायर, बहुत ज़्यादा जलन, बहुत ज़्यादा एनवी, ओके, एनवियस एनर्जी है आपके हेटर्स के अंदर, या इश्क वाला लव। सी लिटरली आप लोगों का जो ट्रू लव है, आपकी लाइफ में आपका ट्रू लव आ रहा है। ओके, रेनिंग मनी, सो धन वर्षा होने वाली है आप पर लिटरली। ओके, हो सकता है अगर आपको धन की स्पीड कम लग रही हो, ठीक है, धन उतनी ज़्यादा तीव्रता के साथ आपकी तरफ अगर नहीं आ रहा है, तो आने वाला है, आपके ऊपर धन वर्षा होने वाली है। बहुत टाइम हो गया मैंने धन वर्षा वाला सॉन्ग नहीं गाया है, हो सकता है इस वजह से भी धन का अभाव हो रहा है, ठीक है, तो मैं आप सबके लिए ये सॉन्ग सो डेफिनेटली आज मैं ये सॉन्ग ज़रूर गाऊंगी। बरसो रे धन धन, बरसो रे धन धन, बरसो रे धन बरसो, या सो डेफिनेटली धन वर्षा होने वाली है मेरे कलेक्टिव्स के ऊपर। ओके, स्टे अवे फ्रॉम क्लिंगी पीपल, तो आपके अराउंड अगर कोई क्लिंगी पर्सन है, ठीक है, कोई चिपकू पर्सन है जो आपसे किसी ना किसी प्रकार का फ़ायदा चाहते हैं, या कुछ आपको ड्रेन करता है अगर कोई, या सो जो पर्सन आपको ड्रेन करता है, आपको ऐसे लोगों से दूर रहना है। ओके, स्टे अवे फ्रॉम क्लिंगी पीपल, उनके स्पेल वर्क्स आपकी शक्तियों को और अधिक बढ़ा रहे हैं। तो अगर कोई पर्सन आप पर स्पेल वर्क करता है ना, तो आप निश्चिंत रहिए, बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, क्योंकि आपकी शक्तियाँ बढ़ रही हैं। ओके, आपकी शक्तियों को और अधिक बढ़ा दिया गया है। जितना ज़्यादा कोई भी आपके ऊपर स्पेल वर्क करेगा, आप उतना ज़्यादा और और ज़्यादा पावरफुल हो जाएंगे, और ज़्यादा आपकी एनर्जीज, आपकी ऊर्जा में और ज़्यादा वृद्धि होती जाएगी। फैमिली फ्रेंड्स आर गॉसिपिंग अबाउट यू, या सो कुछ फैमिली फ्रेंड्स हैं जो आपके बारे में गॉसिप कर रहे हैं, आपके बारे में बातें कर रहे हैं। ओके, योर अकाउंट विल बी फिल्ड विद मनी, या डेफिनेटली आपके अकाउंट को
धन से खचाखच भर दिया जाएगा। ओके, या ओके, दे अटैक्ड योर मनी, हेल्थ एंड लव। या सी, आपको अवेयर कराया जा रहा है, एंजल बता रहे हैं आपको, ठीक है, आपके धन को डेफिनेटली, या सो आपके अकाउंट को डेफिनेटली हील कर दिया जाएगा। ओके, आपका जो बैंक अकाउंट है उसको हील कर दिया जाएगा, उसमें धन को वापस से खचाखच भर दिया जाएगा। कुछ ऐसे एनवियस लोग हैं जिन्होंने आपके मनी को, हेल्थ को और लव लाइफ को अटैक किया। ओके, ऐसे लोगों से आपको दूर रहना है। या रूट चक्र भी आपका ब्लॉक किया, आपको इन्फॉर्म कर रहे हैं एंजल, सारी जानकारी आपको दी जा रही है यहाँ। ओके, आपका रूट चक्र भी ब्लॉक किया गया। पॉसिबल है कि आपको इंसोम्निया है, आपको नींद वगैरह की दिक्कत है, नींद नहीं आती है, हो सकता है आपको किसी प्रकार का कोई डिप्रेशन था। ओके, बहुत ज़्यादा थकान फील होती है, तो आपका रूट चक्र ब्लॉक था। अगर आपको रूट चक्र ब्लॉकेज का इशू है तो आपको डेफिनेटली हनुमान चालीसा का पाठ करना ही चाहिए। ओके, डेली करना चाहिए। एंड अगर आप मंगल से रिलेटेड कोई भी दान कर सकते हैं तो आपको वो भी करना चाहिए। ओके, सो पॉसिबल है कि आपको किसी प्रकार का रूट चक्र ब्लॉकेज रहा है। और साथ के साथ अगर आपको रूट चक्र ब्लॉकेज आप फेस कर रहे हो ना, तो आपको रेड कार्नेलियन क्रिस्टल अपने पास रखना चाहिए। ओके, आपको रेड कार्नेलियन अपने सिरहाने रखकर सोना चाहिए। ऐसा करने से भी आपका रूट चक्र ब्लॉकेज ठीक होता है, आप रूट चक्र ब्लॉकेज से हील कर पाते हैं। गिविंग अप ऑल ऑप्शंस, योर पार्टनर चोजेज यू। सी, सो आपके जो पार्टनर हैं, ओके, आपके जो ट्रू लव पार्टनर हैं, वो सारे ऑप्शंस को गिव अप कर रहे हैं आपके लिए। ओके, वो सिर्फ और सिर्फ आपको चुन रहे हैं, या उनको ये रियलाइजेशन है कि आप उनका ट्रू लव है। ओके, या ओके, यू शाइन सो ब्राइट दैट हेटर्स कांट हैंडल। या सो आपके हेटर्स हैंडल नहीं कर पा रहे हैं आपकी सक्सेस को, आपकी प्रोग्रेस को। ओके, यू शाइन सो ब्राइट लाइक सन, कि उनकी आंखें चौंधिया जाती हैं। आई वॉन्ट टू लिव माई लाइफ ओनली विद यू। या सो आपको कोई कहना चाह रहा है ये। ओके, ये मैसेज आ रहा है किसी की तरफ से आपके लिए, वो आपके साथ अपनी ज़िंदगी बिताना चाहते हैं। या मेल डिड अ स्पेल वर्क टू यू, कोई मेल पर्सन है जिन्होंने आप पर स्पेल वर्क किया। ओके, किसी के लिए ये मैसेज आ रहा है, मेरे कलेक्टिव्स में से किसी के लिए ये मैसेज है, कोई मेल पर्सन है जिसने आप पर किसी प्रकार का स्पेल वर्क किया था। क्रशिंग ऑन यू, या आप पर क्रश है किसी को, या और वो आपके साथ अपनी लाइफ बिताना चाहते हैं फॉर एवर। ओके, राइट, वन लास्ट मैसेज एंजल्स कह रहे हैं मुझे, करियर चेंज। या हो सकता है आपकी लाइफ में आप अपने करियर को चेंज करने वाले हैं। ठीक है, कोई करियर में हो सकता है कुछ बदलाव होने वाला है। ओके, इस प्रकार की कुछ एनर्जी आ रही है यहाँ पे। लेट्स सी बॉटम में आपको क्या कहना चाह रहे हैं एंजल्स। ओके, दे वांटेड टू स्पॉइल योर इमेज बट पीपल स्टार्टेड हेटिंग देम। ओके, सो वो आपकी छवि खराब करना चाह रहे थे। ठीक है, कोई ऐसा पर्सन है जो आपकी इमेज खराब करना चाह रहा था, लेकिन लोग उल्टा उनसे ही चिढ़ने लग गए, उनसे ही हेट करने लग गए। ओके, इस प्रकार की या सो ये मैसेज आ रहा है। ओके, यूनिवर्स की तरफ से, एंजल्स की तरफ से। राइट, सो ये कुछ मैसेजेस हैं फ्रेंड्स। एंड जाने से पहले मैं एक बार इन ओरेकल्स की तरफ मुझे गाइड किया जा रहा है, क्या बोलना चाह रहे हैं एंजल्स। या कमिटमेंट आ रहा है आपकी लाइफ में। ओके, ट्रू कमिटमेंट। ओके, आई वॉन्ट यू टू बी अ पार्ट ऑफ माई फ्यूचर। या सो कोई आपको अपने फ्यूचर का पार्ट बनाना चाहता है, ट्रू कमिटमेंट। ओके, सो आपको कोई कमिटमेंट देने वाला है। या रिवील, आई वॉन्ट टू टेल यू द ट्रूथ। सो कोई आपको सच्चाई बताने वाला है, कोई आपको कमिटमेंट देता हुआ मुझे दिख रहा है। ओके, सो इसी के साथ मैं ये रीडिंग कंक्लूड कर रही हूँ फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट, एंड आई होप एंड प्रे फॉर द बेस्ट फॉर यू इन लाइफ। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, थैंक यू।